डॉपलर स्टडी बोलते हैं। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, फ्लो, कितना वेलोसिटी में जो फ्लो आ रहा है, ग्रेडियंट क्या है वो देखते हैं। ब्लड के अंदर, भाल के अंदर जो फ्लो होता है किस स्पीड में, उसको मेजर करने के लिए डॉपलर स्टडी का रिक्वायर होता है। इसी को बोलते हैं डॉपलर स्टडी। दिख रहा होगा आप लोग को। और एक होता है, सबको दिख रहा है, ये डॉपलर स्टडी है ना। इसको और एक आता है कलर डॉपलर। कलर डॉपलर में ये होता है कि फ्लो, ब्लड फ्लो जैसे एल से एल भी गया तो उसको ब्लड फ्लो में कैसा देखते हैं। जैसे ये ब्लड फ्लो मारे हैं यहाँ पर, दूसरा इमेज में कलर डॉपलर का मैं दिखा दूँ। ये देखो, इट इज कॉल्ड कलर डॉपलर। कलर, मान लीजिए आप एल से एल भी ब्लड गया, बीच में माइट्रल वाल्व हुआ, अगर रिगर्गिटेशन होता है, रिटर्न आता है, एलवी से अगर ब्लड रिटर्न आया तो उसको रिगर्गिटेशन कहते हैं। इसी को कलर डॉपलर में हम लोग देखते हैं। ये कलर में मिक्स होगा, रिटर्न आएगा, ऊपर का ब्लड नीचे आएगा। समझ गए? बस तो कैसे समझते हैं कि इधर से जा रहा है कि उधर से जा रहा है? हाँ, वही चीज आपको देखने के लिए, जब पेशेंट जब लेटेगा ना, ध्यान से देखना होगा आपको। फ्लो एल से एल भी जाएगा माइट्रल वाल्व से, ये आपको मॉर्फोलॉजी पहले ब्लड सर्कुलेशन समझ जाना है। नहीं, वहाँ सिर्फ दोनों ब्लू और रेड दोनों हाँ, जिग देखिए यहाँ कलर कोड ऑलरेडी दिया रहता है। हाँ, वो तुम समझ रहे हैं। ये अवे है, ये नियर है ना। आप एल से एल भी जाएगा ब्लड तो उधर ब्लू जाएगा, ब्लू रिटर्न नहीं आएगा। अगर ब्लू कलर उधर, लेकिन देख के तो लगता है कि एक ही जगह पर एक, हाँ, हम लोग को भी शुरुआत में ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा देखिएगा फ्लो तो आप समझ जाएगा कि ब्लड रिटर्न आ रहा है, रिगर्गिटेशन। हाँ, ये देखिए ये आवे है, यहाँ कलर कोड दिया है, ये आवे है। ये आपको यहाँ मॉर्फोलॉजी समझना है। जैसे एओर्टिक वाल्व का, एओर्टिक वाल्व का क्या होता है कि एलवी से एओर्टा में आता है ब्लड, एलवी से एओर्टा में आता है, तो एओर्टा से उधर जाएगा तो आवे होगा तभी रिगर्गिटेशन। समझ गए ना? वो इतना जल्दी नहीं समझ जाएगा, हम बेसिक चीज पहले समझ रहे हैं। ये आप लोग को बस शॉर्ट आप लोग समझने के लिए कि कलर रिटर्न, कलर वैल्यू क्यों देखते हैं, और रिगर्गिटेशन या स्टेनोसिस के लिए देखते हैं। स्टेनोसिस में क्या होगा, माइट्रल वाल्व मान लीजिए एल से एल भी ब्लड जाना है, अगर माइट्रल वाल्व लॉक रहेगा तो एल से एल भी ब्लड नहीं जाएगा। ये गेट लॉक रहेगा तो जैसे ब्लड जाएगा नहीं जाएगा, तो वो भी इसी में ग्रेडियंट में देख लेते हैं। ग्रेडियंट बढ़ जाएगा उससे, रास्ता अगर छोटा हो जाएगा तो ब्लड इधर से 10 का स्पीड में जा रहा है, उसको रास्ता उस चौड़ा नहीं मिलेगा तो और स्पीड बढ़ेगा उसका। जितना पतला होगा रास्ता, स्पीड बढ़ेगा, इसी को ग्रेडियंट है। ये बेसिक हो गया, इतना जान लीजिए। आगे बताओ। अभी आप लोग को अंदर जाना है, इकोग्राफी का डिटेल्स जानना है कि कैसे व्यू बनता है, क्या आगे जानना है या बेसिक से? तो आगे मैं व्यू के बारे में बता दे रहा हूँ। कलर डॉपलर 2D डायमेंशन एम मोड, समझ गए? एम मोड में ये होता है कि जो इसको बोलता है एम मोड। मान लीजिए ये एओर्टा है, एल है ना, ये उधर देखिए। हाँ, अरे फंसिए गिरिएगा। हाँ, आप बताइए। ये एओर्टा है, ये एल है, इसको हम लोग एम मोड में देखते हैं। एम मोड में देखने के लिए ये एओर्टा है, ये एल है। एम मोड का कुछ होता है क्या, फुल फॉर्म होता है? हाँ, मेजरमेंट मोड जो बोलता है, एम मोड टिश्यू होता है, उससे जो मेजरमेंट, टिश्यू का मेजरमेंट होता है ना, टिश्यू का भी मेजरमेंट होता है, और जो आप लोग का चैम्बर का भी मेजरमेंट होता है। तो उसमें क्या निकालते हैं? हाँ, एम मोड बस ये सिस्टम आप समझिए कि ये एल है, एओ है, इसको इस डायरेक्शन में वो मेजर कर देता है। समझते हैं? तो इससे क्या होता है, आप मेजरमेंट आपका इजी हो जाता है। तो ब्लड फ्लो के हिसाब से वो मेजर करता है। आपका वाल्व कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जैसे डायस्टोलिक है, ऊपर जो गया है वो डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक फॉर्म में जा रहा वाल्व तो डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक में शॉर्ट हो जाएगा, सिस्टोल में देखिएगा छोटा हो रहा है, वहाँ सिस्टोल हो रहा है। इतना ध्यान देना है, जहाँ डायस्टोल होगा वहाँ चौड़ा ही होगा, चौड़ा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है और रिलीज होगा। बस
ये ध्यान देना, उसको एमोड मेजरमेंट मोड बोलते हैं। अब मैं बेसिक में जा रहा हूँ। TDI टिश्यू डॉपलर इमेजिंग भी इसी को बोलते हैं, बस उसमें टिश्यू में देखते हैं। ये देखिए प्रोब के बारे में मैं बता रहा हूँ। बेसिक जो प्रोब होता है, प्रोब जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ग्राफ में तब्दील करता है, ये प्रोब हुआ। ये आगे का जो क्रिस्टल है उसी को दिखाया गया, क्रिस्टल है। नेक्स्ट जा बेसिक प्रिंसिपल तो बताइए कि मोशन मोड बता दीजिए। एम मोड है मेजरमेंट मोड, मोशन मोड जो मोशन फ्लो के द्वारा आप मेजर कर सकते हैं। डॉपलर इको में हम लोग 3 तरह का स्टडी करते हैं, है ना, 3 टाइप्स का स्टडी करते हैं, जिसमें CW कंटिन्यूअस वेव, पल्स वेव एंड कलर फ्लो। कलर फ्लो तो बता ही दिए। CW एंड PW, अब एंड PW मशीन में आता है। और कलर हाँ कंटिन्यूअस वेव और पल्स वेव। हाँ CW, कंटिन्यूअस और PW। पल्स वेव वेलोसिटी के हिसाब से देखते हैं। PW वही देखते हैं जहाँ हमको लो वेलोसिटी में देखना है। जैसे माइट्रल वाल्व को हम लोग लो वेलोसिटी में देखते हैं, उसमें पल्स वेव में देखा जाता है। और ट्राइकस्पीड और एओर्टिक वाल्व को हम लोग कंटिन्यूअसली मतलब हाई वेलोसिटी में देखते हैं, इसलिए उसको CW एम मोड के बारे में बता दिया। एम मोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक्चर ऑफ द हार्ट, पल्स वेव, कंटिन्यूअस वेव, कलर फ्लो, तीनों बता दिए। क्लियर है ना? कुछ डाउट है तो बताइएगा। अभी मैं एनाटॉमी नहीं बताया हूँ, बता दे रहा हूँ। इकोकार्डियोग्राफी होता है 3 टाइप्स ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। वो टेक्निक बताए, देखने का टेक्निक 2D एम मोड, वो देखने का टेक्निक हो। अब मैं बेसिक चीज़ में आता हूँ एनाटॉमी में, जो मेन है, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि हार्ट को कैसे देखते हैं। अभी मैं तो बस टेक्निक बताया, अभी हार्ट को कैसे देखना है। जैसे डॉक्टर लोग देख देते हैं ये हाइपोकाइनेटिक है, आप लोग तो नहीं समझते कैसे हाइपोकाइनेटिक है, कौन सा वाल है, एंटेरियर वाल कौन है, इंफीरियर वाल कौन है, वो आप नहीं समझ सकते। तो उसमें इकोकार्डियोग्राफी 3 टाइप्स होते हैं। जैसे ट्रांसथ्रोपिक इकोकार्डियोग्राफी, जिसको जो नॉर्मल इको है ना, TTE ट्रांसथ्रोपिक इकोकार्डियोग्राफी फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, जिसको TEE बोलते हैं, TEE ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हम लोग प्रोब अंदर डाल के देखते हैं। जैसे इंडोस्कोपी देखते हैं ना, इंडोस्कोपी उसी तरह अंदर डाल के प्रोब को अंदर का